Ok, figura 664 पर आते हैं। ओके, फिगूरा 664 पर आते हैं। यहाँ पर भी कोई भी साइन बोर्ड नहीं मिला प्रेसिडेंसा देने वाला। ओके, ना ही कोई तराम है जो अहमियत रखती है तमाम गाड़ियों पर। तो यहाँ पर भी वही वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, फार्मूला या कानून जो है राइट साइड वाला, जिसकी राइट साइड खाली है। तो इस फिगूरा में ध्यान से देखे, जाने वाली सिमत डी और एल की एक ही सिमत है और बी और एस की एक ही सिमत है। तो डी और एल को एक साथ चला देते हैं और एस और बी को एक साथ चला देते हैं। नहीं, देखते हैं राइट साइड किसकी खाली है। डी चलेगी सबसे पहले क्योंकि उसकी राइट साइड एल से खाली है। बिल्कुल नहीं, सबसे पहले एस गाड़ी चलेगी क्योंकि एस गाड़ी की जो राइट साइड है वो खाली है। ठीक है जी, एस गाड़ी चलेगी। एस गाड़ी के बाद जो है ये एस चल चुकी, एस के बाद ये खाली हो गया रोड। बी को उसकी राइट साइड खाली मिली, यानी कि एस के बाद हमारी चली बी। बी के बाद एल को उसकी राइट साइड खाली मिली। एल के चलने के बाद डी को जो है उसकी राइट साइड जो है खाली मिली, यानी कि फिर लास्ट में डी। हमें एस का पता चल गया था ना, एस तो घड़ी को घुमाएं, घड़ी की सुई को घुमाएं। एस के बाद बी एल डी। ठीक है जी, बी एल डी। ऑर्डिनरी दी ट्रांजिट तो क्या है, एस बी एल डी। ओके, इस फिगूरा पर आते हैं 665 पर। यहाँ पर भी कोई भी साइन बोर्ड नहीं मिला किसी को भी। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, राइट साइड किस गाड़ी की खाली है वही सबसे पहले चलेगी। ओके, ई गाड़ी, रेड वाली गाड़ी की राइट साइड बिजी है ए से। ध्यान से देखें, वही बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि जाने की सिमत आपने देखनी है ध्यान से। ये नहीं कि ऐसे भी बनी हुई है आप देखें ये हालिया रोड ई चलेगी, पहले सिमत देखे जाने की। ओके, यहाँ पर भी हमारी सबसे पहले गाड़ी वही चलेगी जिसकी राइट साइड जो है वो खाली होगी। वी ने, जो ये वाली ब्लू वाली गाड़ी है, इसने लेफ्ट में जाना है ना कि सीधा जाना है। ठीक है जी, यानी कि ए जो येलो गाड़ी है लेफ्ट मुड़ते वक्त इससे कोई भी गाड़ी अपनी राइट साइड पर नहीं मिलेगी, यानी कि जो उसे क्रॉस करे। ओके, यानी कि इस सिचुएशन में हमारी गाड़ी जो ए है सबसे पहले चलेगी। ठीक है, ए के चलने के बाद हम घड़ी की सुई उसके ऊपर रखें, घुमा दें, फिर और दिन दी ट्रांजिट तो हमें ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो उसके पहले लेकिन मैं आपको वो तरीका आपको सही बताऊं, ए के बाद ए गुजर चुकी, राइट साइड किस गाड़ी की खाली हुई, ई की। ई चली, ई के चलने के बाद राइट साइड किस गाड़ी की खाली हुई, वी की। वी के चलने के बाद किस गाड़ी की राइट साइड खाली हुई, एच की। ओके, एच के बाद किस गाड़ी की राइट साइड खाली हुई, सी की। ओके, हमारा ऑर्डिनरी ट्रांजिट तो क्या है, ए ई वी एच सी। ओके, आगे ये लास्ट दो फिगुरे हैं। ओके, इन्हें देखते हैं और फिर हम चलते हैं अपने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पर। ओके, एक्सप्लेन करते हैं साथ में। अगर आपको राइट की समझ नहीं आई सही तरह, ठीक है जी, फिर यहाँ त्राम की जो किसी 3 ही पॉइंट हैं। ठीक है जी, यानी कि अगर साइन बोर्ड मिले तो उन्होंने लाजमी रुकना है, अगर त्राम मिले तो त्राम को सबसे पहले प्रेसिडेंस है। ओके, और उसके बाद हमने ढूंढना है राइट साइड किस गाड़ी के लिए है वही चलेगी। ओके, आसान सा है। ओके, फिगूरा से चाहे तो 67 पर चलते हैं। पेनूल्टिमा फिगूरा, किस गाड़ी की राइट साइड वो खाली है वो देखें, आप खुद ही बताएं, जाने की डायरेक्शन देखें। ओके, यहाँ पर देखते हैं पी ने जाना है सीधा जिस तरफ ए गाड़ी ने जाना है। ठीक है जी, अगर पी सबसे पहले चले उसकी राइट साइड जो है बिजी होगी ए गाड़ी से, तो हमारी पी गाड़ी जो है नहीं चल सकती। इसीलिए मैं कह रहा था आपको पहले भी बार बार रिपीट किया है, जाने की डायरेक्शन ध्यान से देखें। सी गाड़ी ने लेफ्ट मुड़ना है, सी गाड़ी ने लेफ्ट मुड़ते वक्त उसकी राइट साइड ये है, किस गाड़ी से बिजी है, यहाँ पर कोई गाड़ी आ रही है जो इस तरफ जा रही है, यानी कि इस तरफ कोई जा रही है नहीं, जो यहाँ पर कोई गाड़ी है जो इस तरफ आ रही है नहीं, तो सी गाड़ी की जो राइट साइड है वो खाली है। हमारी सबसे पहले गाड़ी चलेगी सी के चलने के बाद हमारी कौन सी गाड़ी चलेगी, ए। ठीक है जी, ए गाड़ी यानी कि ए का राइट साइड खाली होगा, यानी कि सी गाड़ी उतनी देर में गुजर चुकी होगी, ए गाड़ी की राइट साइड है वो खाली होगी। ठीक है, पी की अभी तक बिजी होगी क्योंकि उसकी राइट साइड पर ए गाड़ी मौजूद है। सी के बाद
ए, और ए के बाद लास्ट में हमारी पी गाड़ी चलेगी। ऑर्डिनरी ट्रांजिट तो क्या है हमारा, सी, ए और पी। ओके, इस फिगूरों पर आते हैं, फिगूरा से संतोत्तो पर। इस फिगूरा में ऑर्डिनरी ट्रांजिट तो कौन सा है, किस गाड़ी की राइट साइड है वो बिजी है, आप खुद ही बताएं। ओके, देखते हैं एन की राइट साइड है जो बिजी है एस से, ठीक है जी। देखें, जाने की सिम्मत देखें तो ओबियसली अगर एन लेफ्ट में मुड़े तो उसकी राइट साइड पर एस आती है, तो यकीनन एन नहीं चलेगी पहले। ओके, सी को चलाते हैं, सी चलेगी सबसे पहले। ओके, देखते हैं चले अगर, तो उसकी राइट साइड पर कौन सी गाड़ी आती है, एस, क्योंकि एस ने उस दूसरी डायरेक्शन पर जाना है, यानी कि सी भी हमारी नहीं चल सकती। एस को देखते हैं, एस की राइट साइड पर एस ने उस डायरेक्शन में जाना है, जाते वक्त कोई गाड़ी यहाँ है जो ऐसे क्रॉस करे यहाँ पर आने के लिए, एस को कोई भी नहीं, तो हमारी सबसे पहले गाड़ी चलेगी एस, ठीक है जी। एस गुजर चुकी, तो एन और सी में से कौन सी पहले गाड़ी चलेगी, एस के जाने के बाद सी की राइट साइड है अभी तक बिजी होगी एन से, तो हमारी गाड़ी फिर एस के बाद एन चलेगी, क्योंकि एन की जो राइट साइड है वो खाली होगी। ओके, एन के बाद लास्ट में सी गाड़ी। ओके, ऑर्डिनरी प्रेसिडेंसा क्या है हमें पता चल गया ना, एस है, एस पर सुई रखें, घुमाएं, कौन सी गाड़ी आती है, एन और सी, एस एन सी। ओके, हमारी ऑर्डिनरी प्रेसिडेंसा ये है, और ऑर्डिनरी ट्रांजिटो। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई है। अगर नहीं समझ आई तो प्लीज़ जाकर रिवीजन करें, ध्यान से समझें, राइट साइड देखें किस गाड़ी की हाली है, ठीक है जी। रिवीजन करेंगे आपको खुद समझ आ जाएगी। है, चलते हैं आगे, एक्सप्लेन करते हैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करते हैं साथ में क्विज difficili. Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo N attraversa per primo, ये दिखाई गया चौक में, ये तस्वीर में जो दिखाया गया चौक है, एन गाड़ी यानी कि ये वाली गाड़ी अट्रावेर्सा यानी कि गुजरेगी, ठीक है जी, अट्रावेर्सा गुजरेगी, पर प्रीमो पहले, सबसे पहले। ये वाला हमारा फाल्सो है, वो क्यों, क्योंकि हमारी जो एन गाड़ी है गुजरेगी नहीं सबसे पहले, इम्पेन्या करेगी, ठीक है जी, इम्पेन्या करेगी सबसे पहले, यानी कि चौक को बिजी करेगी सबसे पहले, ना कि गुजरगी। ओके, यानी कि एन गाड़ी यूँ ऐसे आके खड़ी होगी, ठीक है जी, रुक जाएगी यहाँ ऐसे। ओके, एक हमने पीछे चैप्टर में भी कवर किया था, कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है कि आप गाड़ी को आप खुद को सेंटर में लेकर आना होता है, ताकि ऐसी सिचुएशन पैदा हो कि दूसरी गाड़ी को राइट साइड जो है खाली मिले। ऐसे ही एन ने खुद को अपने आप को सेंटर में लेकर आना है, आर गाड़ी को राइट साइड जो है वो खाली मिलेगी, तो फिर ऑर्डिनरी प्रेसिडेंसा में आर होगा, आर गाड़ी गुजरेगी, आर के बाद एन की राइट साइड बिजी होगी ए से, फिर ए गाड़ी गुजरेगी, एक गुजर जाने के बाद लास्ट में एन गुजरेगी। एन गाड़ी जो है गुजरेगी लास्ट में, लेकिन बिजी करेगी चौक को सबसे पहले। ओके, यानी कि ये वाला इसलिए फाल्स था। अगर लिखा होता ना यहाँ इल वेहिकल एन ने, एन गाड़ी इम्पेन्या पर प्रीमो यानी कि बिजी करती है सबसे पहले इंक्रोचो को, तो उस टाइम वेरो होना था। है, ये फाल्सो है, इसीलिए अट्रावेर्सा नहीं करती, गुजरती नहीं सबसे पहले। आगे सेकंड, नेला सिचुएzione rappresentata in figura il veicolo A, यानी कि ये वाली veicolo A deve dare la precedenza, उसने देना होगा प्रेसिडेंसा ट्राम को, यानी कि ट्राम को गाड़ी ए ने प्रेसिडेंसा देना होगा टी गाड़ी को, यानी कि ट्राम को, मा नॉन अल veicolo M में, लेकिन नहीं एम गाड़ी को। ये वाला हमारा फाल्सो है, वो क्यों, क्योंकि ट्राम तो प्रेसिडेंसा रखती है सबसे पहले, ठीक है, यानी कि ए गाड़ी ने लाजमी प्रेसिडेंसा देना होगा टी को। उसके बाद हमने वो गाड़ी ढूंढनी होगी जिसकी राइट साइड जो है वो खाली होगी। ए ओ और एम तीनों की राइट साइड है जो बिजी होगी। ओके, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, टी तो ये ट्राम तो गुजर चुकी होगी ना, रहेगी पीछे तीन, ए गाड़ी ने खुद को सेंटर में लेकर आना होगा, ठीक है, यूँ ऐसे लेकर आना होगा, यहाँ आकर रुक जाएगी ए गाड़ी, मौका देगी, यानी कि ऐसी सिचुएशन पैदा होगी, ओ गुजरेगी, ओ को राइट साइड खाली मिलेगी, ओ गुजरेगी, ओ के गुजर जाने के बाद ए ने सीधा जाना है इस तरफ। ओके, सीधा नहीं जा सकेगी जब तक कि
एम गाड़ी यानी कि इसकी राइट साइड जब तक खाली ना हो, यानी कि एम गुजरेगी, यानी कि ए ने प्रेसिडेंसा एम को भी देना है। ये कह रहा है ma non al veicolo M, यानी कि veicolo A ने प्रेसिडेंसा नहीं देना M को भी, ये वाला इसलिए फाल्स होता है। इसने ए गाड़ी ने प्रेसिडेंसा M को भी देना है। ओके, ऑर्डिनरी ट्रांजिट तो यहाँ ऐसे था टी, ओके, टी के बाद ओ के बाद M और लास्ट में A। ओके, आगे चले। Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli passano nel seguente ordine। दिखाई गई तस्वीर में इस चौक में ई वेहिकुली पासानो गाड़ियां गुजरेंगी, नेल सेगुएंटे ऑर्डिने इस आर्डर में, पी सी ए, यानी कि सबसे पहले पी गुजरेगी और सी गुजरेगी और फिर ए गुजरेगी। ये वाला भी हमारा फाल्सो है। वो क्यों? क्योंकि पी ने और ए ने एक ही डायरेक्शन पर जाना है। ठीक है जी, पी जब मूव करेगी उसकी राइट साइड है जो वो बिजी होगी ए से। ओके, ए जब बिजी करेगी यानी कि मनोवरा शुरू करेगी, चौक को बिजी करना शुरू करेगी, उसकी राइट साइड है बिजी होगी सी से। तो हमारा यहाँ ऑर्डिनरी प्रेसिडेंसा यूँ ऐसे होगा सी, क्योंकि सी कोई भी गाड़ी यहाँ से भी नहीं आ रही और यहाँ से भी नहीं आ रही जो इस तरफ जाए। ओके, तो इसीलिए सी को लिबरो है स्त्रादा सी का लेफ्ट मुड़ने के लिए। ऑर्डिनरी प्रेसिडेंसा हमारा सी, उसके बाद ए गाड़ी को राइट साइड खाली मिलेगी ए, और लास्ट में पी, क्योंकि पी को ए गाड़ी रास्ते में नहीं मिलेगी क्योंकि ए गुजर चुकी होगी। तो इसलिए हमारा ऑर्डिनरी प्रेसिडेंसा पी सी ए नहीं बल्कि सी ए पी है। ओके, इसलिए ये वाला हमारा फाल्सो था। आगे चलें, ये भी देखते हैं। Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo D, यानी कि D गाड़ी deve dare la precedenza al veicolo B। D गाड़ी ने यानी कि secondo le norme यानी कि कानून के मुताबिक, secondo का वैसे मतलब है सेकंड। ठीक है जी, जो सेकंड आता है secondo। इस सिचुएशन में, इस फिगूरा में, इस फ्राजे में इस्तेमाल हुआ है सेकोंडो ले नॉर्मे दी प्रेसिडेंसा, यानी कि प्रेसिडेंसा के कानून के मुताबिक नेल्लिंक्रोचो राप्रेजेंटातो, जो ये चौक प्रेजेंट की गई है तस्वीर में, जो दिखाया गया है ये चौक तस्वीर में, इल वेहिकुलो डी गाड़ी ने, ये वाली गाड़ी ने, देवे दारे ला प्रेसिडेंसा, उसने लाजमी देना होगा प्रेसिडेंसा गाड़ी बी को। ओके, ये वाला हमारा फाल्सो है। वो क्यों? सबसे पहले तो हमने ढूंढनी है राइट साइड किस गाड़ी की खाली है। आप खुद ही बताएं, इस सिचुएशन में भी किसी गाड़ी की राइट साइड जो है वो खाली नहीं, तो क्या होगा, बी गाड़ी ने खुद को सेंटर में लेकर आना होगा है। डी और एन के राइट साइड पर आर गाड़ी आ रही है। ठीक है जी, यानी कि ऑटोमेटिकली डी और एन नहीं गुजर सकते एक टाइम, यानी कि एक साथ नहीं गुजर सकते जब तक कि आर ना गुजर चुके। आर नहीं गुजर सकती जब तक कि बी ना गुजर चुके। तो कैसे होगा, बी ने खुद को सेंटर में लेकर आना होगा। ओके, ऐसे आर को मौका मिला है, यानी कि आर की जो राइट साइड है वो खाली हो गई है। ओके, आर गुजरेगी, आर के गुजर जाने के बाद जो है डी और एन की भी राइट साइड, पहले आर थी, आर गुजर चुकी है, यानी कि डी और एन की भी राइट साइड है वो खाली हो गया है। आर के गुजर जाने के बाद जब बी ने अपने आप को यानी कि खुद को सेंटर में लेकर आकर खड़ा किया है, आर गुजर गई। आर के गुजर जाने के बाद डी और एन कॉन्टेम्पोरानियामेंटे क्रॉस करेंगी, यानी कि एन सीधी चले जाएगी, डी लेफ्ट में चले जाएगी और बी लास्ट में अपना मनोवरा लेफ्ट मुड़ने वाला पूरा करेगी। तो इसीलिए डी ने देवे दारे प्रेसिडेंशियल वेहिकुलो बी नहीं, यानी कि डी ने प्रेसिडेंसा नहीं देना होगा बी को। ओके, इसीलिए ये वाला हमारा फाल्सो है। आगे 5 क्वेश्चन। Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo N, इस तस्वीर में एन गाड़ी ने आला प्रेसिडेंसा, उससे प्रेसिडेंसा है रिस्पेक्टो अल वेहिकुलो आ, ए गाड़ी के मुकाबले में। ठीक है जी, यानी कि दिखाई गए चौक में जो तस्वीर में दिखाया गया है, वेहिकुलो एन ने आला प्रेसिडेंसा, उससे प्रेसिडेंसा है, हमियत है, रिस्पेक्टो अल वेहिकुलो आ, रिस्पेक्टो मतलब गाड़ी ए के मुकाबले में एन को प्रेसिडेंसा है। ये वाला भी हमारा फाल्सो है। वो क्यों? क्योंकि
तीनों की राइट साइड बिजी है, तो कैसा होगा, एन ने खुद को सेंटर में लेकर आना होगा, सेंटर में आकर रुक जाएगी गाड़ी, यहाँ आर गुजरेगी, आर गुजर जाने के बाद एन ने लेफ्ट मुड़ने से पहले अपनी राइट देखना है, राइट उसकी बिजी है यानी कि राइट साइड पर कोई है, यानी कि ए गाड़ी ने गुजरना है। ओके, उतनी देर में ए गाड़ी की राइट साइड जो खाली होगी ना, आर गुजर चुकी होगी, तो आर फिर ए और फिर एन, ये एन लास्ट में गुजरेगी एन। तो ये कह रहा है एन ने प्रेसिडेंसा, एन जो गाड़ी है प्रेसिडेंसा रखती है ए के मुकाबले में, नहीं बल्कि ए प्रेसिडेंसा रखती है एन के मुकाबले में। ठीक है, यानी कि एन ने प्रेसिडेंसा देना होगा, ए ने प्रेसिडेंसा लेना होगा। ओके, ये इसीलिए हमारा फाल्सो था। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। Nella situazione rappresentata in figura il veicolo B, यानी कि ये वाली बी गाड़ी ट्रांजिटा per ultimo, यानी कि सफ़र करेगी, गुजरेगी per ultimo लास्ट में। ओके, यानी कि तस्वीर में ये जो बी गाड़ी है ब्लू वाली लास्ट में सफ़र करेगी। देखते हैं साथ में, ये वाला हमारा वेरो है, वो क्यों, क्योंकि पी और बी सबसे पहले तो रुकेंगी क्योंकि इन्होंने प्रेसिडेंसा देना है। ओके, प्रेसिडेंसा देंगी तो सबसे पहले तो ट्राम गुजरेगी, टी के गुजर जाने के बाद सबसे हमारा प्रेसिडेंसा, ओरिजिनल प्रेसिडेंसा क्या हुआ, टी के गुजर जाने के बाद ख़त्म करते हैं, टी को रहेगी जी। ठीक है जी, फिर जी, क्योंकि अभी तक पी और बी ने रुकना है क्योंकि प्रेसिडेंसा साइन बोर्ड लगा हुआ है, उन्होंने प्रेसिडेंसा देना है, टी जी के बाद हमने देखना है इनकी डायरेक्शन जाने की, पी ने सीधा जाना है, ओके, और बी ने लेफ्ट मुड़ना है। बी ने अगर लेफ्ट मुड़ना है तो उसकी राइट साइड पर पी आएगी, तो ओबियसली बी ने प्रेसिडेंसा देना होगा पी को, तो टी के बाद जी के बाद पी और लास्ट में हमारी बी गाड़ी गुजरेगी। ओके, ये क्वेश्चन कह रहा है इस सिचुएशन में जो दिखाई गई है, सिचुएशन में तस्वीर में गाड़ी बी जो है गुजरेगी लास्ट में, ये इसीलिए हमारा वेरो था। ओके, हमने 6 क्वेश्चन थे, आसान ही था ये भी चैप्टर। तो इस चैप्टर के भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें। तो यहाँ पर आपको एक बात बताता चलूँ, वो ये कि ओके, नोटिस चैप्टर 15 से लेकर चैप्टर 20 तक, यानी कि 6 चैप्टर जो हमारे आगे हैं चैप्टर, ओके, 15 से लेकर चैप्टर 20 तक आपको पेज की सेटिंग कुछ इस तरह मिलेगी। इटालियन और ट्रांसलेशन, ओके, यानी कि इटालियन और ट्रांसलेशन आमने सामने होंगे। ओके, यानी कि इटालियन और सामने आपकी ट्रांसलेशन होगी, बिल्कुल पारोला पर पारोला, यानी कि लफ्ज़ बाई लफ्ज़ हमने यहाँ भी ट्रांसलेशन की है, जैसे ऊपर हमें मिली थी ओरिजेंटल, यानी कि ओके ऐसे ऊपर इटालियन थी, ओके, नीचे था हमारा ट्रांसलेशन। ओके, यहाँ पर आमने सामने हैं ताकि आप खुद सिर्फ इटालियन क्वेश्चन की ट्रांसलेशन की बेहतर प्रैक्टिस करें। ओके, तो ठीक है, 6 चैप्टर हैं, आप नेक्स्ट चैप्टर का 1-2 लेसन कवर करेंगे, 1-2 दफ़ा रिपीट करेंगे तो आप आदी हो जाएंगे, यानी कि आपकी बेहतर प्रैक्टिस हो जाएगी ट्रांसलेशन में। ओके, तो ठीक है, ये पेज की सेटिंग है, आपको रियल तस्वीरें भी मिलेंगी। ओके, बिल्कुल सेम जैसे करते हैं पीछे। तो ठीक है, मिलते हैं अपने फिर नेक्स्ट चैप्टर में।